10 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले चालक गोले पर 10 माइक्रो कूलाम का धनावेश समान रूप से वितरित है। मतलब कैसा खोखले चालक है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे खोखला चालक। यहाँ साइड में इस तरीके से खोखला चालक है, इस पर क्या धनावेश इस तरीके से बिछा हुआ है, धनावेश फैला हुआ है, क्या कह लीजिए बिछा हुआ है, धनावेश बिछा हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पर धनावेश क्या है, पूर्ण रूप से बिछा हुआ है। उसके बाद कह रहा था 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, जो सेंटर से जो त्रिज्या वो कितनी है, ये जो आर है, जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर, कितनी 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या समान रूप से वितरित है, ठीक। फिर कह रहा है नंबर एक गोले के केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी पर, गोले के केंद्र से 50 सेंटीमीटर, मान लो यहाँ कोई बिंदु दे रखा होगा, वहां पास विद्युत क्षेत्र 50 सेंटीमीटर दूर, 50 सेंटीमीटर दूर कह रहा है दूरी पर। उसके बाद क्या दूरी पर गोले के पृष्ठ पर केंद्र से गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर नहीं था, यहाँ पास था 5 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। जो यहाँ वैद्युत क्षेत्र लग रहा होगा, वो यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र लग रहा होगा, वो वैद्युत क्षेत्र लग रहा होगा ई नॉट लगता है, कितना लगता है, ई बराबर ई नॉट, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगता है। अब देखो नंबर एक सॉल्व करना है। नंबर एक जो सॉल्व करना है, क्या कह रहा है, नंबर एक कह रहा है कि गोले के केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी पर, गोले के केंद्र से जो सेंटीमीटर दूरी जो कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर दूरी पर, फटाक से 50 को हम क्या करेंगे, 50 सेंटीमीटर दूरी है, सेंटीमीटर मीटर में तो बदलेंगे, 10 की पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा, ये दूरी निकाल आई। ये जो दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर मीटर में बदलिए, 10 की पावर कितना हो गया, माइनस का 2 मीटर हो गया। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, अब हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला, यहाँ पर मार्कर बढ़िया चल नहीं रहा था, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो दे रखी है, उसका जो फार्मूला होता है 1/4πε0। डाट में क्या होता है, डाट में होता है Q/r²। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, आवेश भी उसके बाद देखो क्या कह रहा था, आवेश, हाँ 10 माइक्रो कूलाम का एक धनावेश जो समान रूप से, जो आवेश कितना दे रखा है, आवेश भी दे रखा है 10 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम में 10 की पावर कितने होते हैं, माइनस के 6 कूलाम आवेश भी दे रखा है। उसके बाद देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, उसके बाद देखेंगे 1/4πε0 का जो मान कितना होता है 9 गुणे 10 की पावर होता है 9। आवेश जो दे रखा है 10 माइक्रो कूलाम, 10 को लिखेंगे 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम, बटे जो दूरी कितनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 का होल हाफ स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको सही रूप में सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे रहेगा, और 10 और 9 की गुणा करेंगे, 10 9 या 90 हो जाएगा, और 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 6 3 9, हाँ 3 बचेगा यहाँ पास। अब यहाँ 50 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो 50 की गुणा करें, 55 25 2500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2500, मतलब 50 गुणे 50, और 2 दूना कितना हो 10 की पावर 4, माइनस का 4 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा इस तरीके से। उसके बाद ई बराबर जो आएगा, ई बराबर आएगा 9 और 4 से कितना हो जाएगा 10 की पावर 7 हो जाएगा। फटाक से हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या नीचे 25 25 लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, अब तो भाग लगने वाला नहीं है, तो यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो ले लेंगे, कितने ले लेंगे जीरो, तो यहाँ 9 लिखेंगे, 2 जीरो ले लेंगे, 2 जीरो लेंगे तो इसमें कितने बचेंगे, 10 की पावर कितने बचेंगे 5 बचेंगे, नीचे रहेगा 2500, मतलब 250, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब फिर से काटेंगे, 5 एकम 5 पचम 25, और 5 एकम 5 4 बचे, और 5 अठे 40, फिर काटेंगे यहाँ पास, पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पास जो आएगा ये बराबर जो आएगा 18, और यहाँ 10 की पावर जो 5 जीरो होते हैं, जीरो इनको और दे देंगे, तो यहाँ बचेंगे 4 जीरो और काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15, 16 17 18 3 बच्चे, जीरो के 5 छक्का 30, जो विद्युत क्षेत्र निकल के आ जाएगा ई बराबर 36 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा 4, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी निकल करके आएगा। उसके बाद नंबर 1 ही सॉल्व हुआ है। नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र मात्रा जो होगा क्या होगा, न्यूटन बटे कूलाम होगा। उसके बाद नंबर 2 देखो ऑप्शन में क्या कह रहा है, नंबर 2 कह रहा था, यानी पढ़ लेंगे सवाल को, कि जो त्रिज्या कितनी है, कह रहा है त्रिज्या जो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को जो है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो लिखोगे 10, और 10 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस का 2 मीटर में जो त्रिज्या आ जाएगी। उसके बाद ज्ञात, अब यहाँ पर देखेंगे जो दूसरी त्रिज्या दे रखी थी, यहाँ पास न्यूमेरिकल में दूसरी त्रिज्या दे रखी थी 10 सेंटीमीटर,
दूसरी तरह 10 सेंटीमीटर दे रखी थी, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, 10 के ऊपर मैंने इसका 2 कर दिया। इसका जो मान था बराबर 1/4 डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा खोखले गोले के केंद्र पर का जो फार्मूला था विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, तो बड़े आर से लिखेंगे आर स्क्वायर, जो त्रिज्या तरीके 10 सेंटीमीटर, 2 में से जाएगा कितना बचेगा 1, तो 1 गुणे स्क्वायर होगा जो 2 बार 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस का 2 ऊपर जाए प्लस का 2 हो जाए, 3 2 कितना हो जाएगा 5। और ये 90 को और भी कर लेते 9, 90 को 9 गुणे 10, 10 में लिखा था 90 इसकी पावर 1, 5 कितना 6, 10 की पावर 6 को क्या लिख सकते हो माइक्रो कूलम, तो 9 माइक्रो कूलम आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब उसके बाद नंबर 3 को मैं इधर सॉल्व कर लूंगा फटाक से। वो नंबर 3 क्या कह रहा था, नंबर 3 कह रहा था कि गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ज्ञात कीजिए। कितनी क्या ज्ञात कीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जब देखो सुनना था 5 सेंटीमीटर दूरी त्रिज्या जो थी वहां पर जो विद्युत क्षेत्र कितना लग रहा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो लग रही थी वो शून्य लग रही थी। कितनी लग रही थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य। ये हमारा जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा 0, ई बराबर आ जाएगा। तो ये जो सवाल थोड़ा बड़ा था तो आपको समझाना तो था ही। तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, धन्यवाद। और यहाँ पर जो सेंटर पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ध्यान रखना, देखने रहा तो ई बराबर होता है 0। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है 0 होती है। हमें 2 त्रिज्या ज्ञात करना था इसलिए 2 फार्मूले लगे हैं। तब तक के लिए